ये तो बहुत ही बड़ी पंडित रामाकृष्णा के गले पड़ चुका है यह कर्म स्तंभ और अब पंडित रामाकृष्णा इसको उठाए फिर रहे हैं हर जगह और गुरुवर बहुत खुश दिखाई दे रहे पंडित रामाकृष्णा को इस हाल में देखकर। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चले कि यह कर्मों का फल पंडित रामाकृष्णा को ऐसे ही नहीं मिला है, इसका भी एक कारण है। और अब पंडित रामाकृष्णा इस कर्म स्तंभ को बांटने वाले हैं इस विषकन्या के साथ, जो विजयनगर में तबाही फैलाने के लिए आ चुकी है और अपना पहला शिकार भी कर लिया है इस विषकन्या ने। और अब यह कर्म स्तंभ पंडित रामाकृष्णा इस विष कन्या के साथ बांधें और कैसे अपनी जान छुड़ाएं इस कर्मों के फल से, यह सब बताने वाले हम आपको इसी वीडियो में पूरी तफसील के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देंगे आपको तेनाली रामा शो की बिल्कुल नई और सही जानकारी, वो भी सबसे पहले। तो पहले थोड़ी बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में और फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर आज के शो के तीसरे सीन की बात करें तो पंडित रामाकृष्णा ने इस गुत्थी को सुलझाने का पता चला लिया है और पंडित रामाकृष्णा खुद भी फंसने वाले हैं, क्योंकि यह कर्मों का फल मिलने वाला है पंडित रामाकृष्णा को और यह कर्म स्तंभ जुड़ने वाला है पंडित रामाकृष्णा के साथ। और जब पंडित रामाकृष्णा बताते हैं कि गन्नू को 7 मुद्राएं मिलने वाली हैं और पन्नू को सिर्फ 1, लेकिन यह कैसा न्याय है कि मुद्राएं तो बराबर बंटनी चाहिए थी। लेकिन पंडित रामाकृष्णा जैसे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए यह उत्तर देते हैं तो यह कर्म संत की जंजीरें खुद बखुदा कर रहे थे और पंडित रामाकृष्णा भी डर रहे थे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका। अब पंडित रामाकृष्णा कैसे जंजीरों से इस कर्मों के फल से खुद को आजाद करवाएंगे। लेकिन अभी तो विजयनगर में जो बैलगाड़ी सामान लेकर आई थी और उसके साथ विषकन्या भी प्रवेश कर चुकी है विजयनगर में, उस सामान को देखने के लिए कोतवाल आ रहा सैनिकों के साथ और फिर कोतवाल भी पहुंच जाता है उस सामान के पास। तो विषकन्या जल्दी से कोतवाल को देखकर छुप जाती है, लेकिन सामान देखकर और आवाज सुनकर कोतवाल सैनिकों से कहता है कि यहाँ जरूर कोई है। तो सैनिक इधर-उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है सैनिकों को। तो वह कोतवाल से कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, कोई बिल्ली वगैरह होगी। तो कोतवाल कहता है कि चलो जल्दी करो, चलते हैं यहाँ से। और फिर जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं तो आवाज फिर से सुनाई देती है। तो एक सैनिक कहता है कि मैं देखकर आता हूँ और आप लोग चलिए, और फिर कोतवाल चला जाता है। तो सैनिक फिर से उसी जगह पर आ जाता है। तो सैनिक जैसे ही 2 दीवार बंद करने लगता है तो उसकी नजर पड़ जाती है विषकन्या पर। तो सैनिक कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों छुपी हुई हो। तो विषकन्या कहती है कि बाहर सूरज की रोशनी में मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरा शरीर जलने लगता है रोशनी में। वो सैनिक कहता है कि जल्दी करो, यह नाटक ना करो और बाहर आओ इधर। पंडित रामाकृष्णा आ जाते हैं दरबार में। तो महाराज किशन देव राय पंडित रामाकृष्णा को देखकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि पंडित रामाकृष्णा, आप आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि आपको कोई उत्तर मिल गया है। तो पंडित रामाकृष्णा कहते हैं कि जी महाराज। तो गुरुवर कहते हैं कि महाराज, उत्तर तो कल भी दिया था इन्होंने और हर बार इस बेचारे का वजन पहले से और ज्यादा बढ़